एक्सरसाइज 17 अपनी चल रही थी और एक्सरसाइज 17 में हमने माध्य पूरा कर लिया। माध्य किया तो माध्य 3 विधि थी, इसमें एक तो समांतर माध्य, एक कल्पित माध्य और एक ही पद विचलन विधि से माध्य। तो माध्य हमने तीनों विधि पूरी कर ली, समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि से माध्य। अब माध्य के बाद में आएगा माध्य क्या आएगा? माध्य। अब माध्य के सवालों को कैसे हल करना है? तो मैंने बताया कि प्रत्येक विधि के 3 प्रकार के सवाल आएंगे। एक तो आएंगे खंडित मान वाले, एक तो आएंगे खंडित मान वाले, एक आएंगे जब x और f देखा, और एक आएंगे जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दे। तो जब माध्य हल करेंगे तो उसमें कितने प्रकार के सवाल आएंगे? 3। तो पहले हम पढ़ेंगे खंडित मान वाले या अवर्गीकृत मान वाले प्रश्न। तो अवर्गीकृत मान वाले प्रश्न करेंगे तो उससे पहले अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी बातें हैं? तो पहला काम तो है जो अपने को जो मान दे रखे हो श्रेणी में, उन मानों को अपने को पहला काम है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। उन मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। आरोही क्रम का मतलब ये हो गया कि छोटे से बड़े क्रम में पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अच्छा, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में अपने को संख्या की गिनती करनी है। क्या करनी है? संख्या की गिनती। तो संख्या की गिनती करने पर या तो आएगी संख्या सम या विषम। संख्या की गिनती करेंगे तो संख्या या तो आएगी सम या विषम। जैसे 5 आ गई, 8 आ गई, 9 आ गई, इस प्रकार आएगी कि जो समय है उसमें सम लिख देना, विषम है तो विषम। और फिर अपने माध्य का सूत्र लगेगा n बराबर सम के लिए अलग सूत्र है और n बराबर जब विषम हो तो उसका भी अलग से सूत्र है। यदि n बराबर विषम हो तो माध्य का सूत्र होगा n प्लस 1/2। जितनी संख्या आई है उसमें कितना जोड़ना है? 1, और जो मान है उसमें 2 का भाग देना है। उतने नंबर का पद क्या होगा? वो माध्य नहीं होगा, उतने नंबर का पद क्या होगा? माध्य के होगा। लेकिन जब n बराबर सम आ जाए तब माध्य का सूत्र क्या होगा? तब माध्य का सूत्र होगा n/2 पद। उन्हें जितना n हो उसमें 2 का भाग देना, प्लस उसमें 1 और जोड़ना है बाद में। यानी सम में कितने पद आएंगे? 2। एक तो n/2 पद आएगा और एक n/2 में कितना जोड़ना है? 1, तो उतने नंबर का पद आएगा। कितने पद आएंगे? 2। तो अपने को क्या करना है? दोनों पद आ जाए तो दोनों पदों को जोड़ना है और कितने का भाग देना है? 2 का भाग देना है। क्यों देना है? कि अपने 2 मान आएंगे और अपने माध्य का मान चाहिए तो हम दोनों का एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? राशियों का योग का राशि संख्या। तो 2 मान है, दोनों को जोड़ करें। 2 मान है तो संख्या कितनी होगी? 2। तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो अपने क्या आ जाएगा? माध्य के आ जाएगा। जैसे प्रश्न करा रहा हूँ आपको मैं कि एक प्रश्न है कि 10, 12, 15, या देखो 10, 15, 12, 18, 17, 18, 17, 18, 15, 16, 18, 15, 16 और 19। तो पहला काम क्या है? अपने को इसमें व्यवस्थित करना है आरोही क्रम में, चाहे सम हो या विषम।
यदि खंडित मान आ जाए या अवर्गीकृत मान आ जाए तो अपने को पहला काम क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या लिखोगे, आरोही क्रम में लिखो। तो सबसे छोटा मान कितना है, 10। 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 15, एक और 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18 दो बार, फिर 19। कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर ही देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या। 9 ये बताओ समय या विषम, 9 क्या है, विषम संख्या है। क्या है, 9 विषम संख्या है। और 9 विषम संख्या है तो सूत्र कौन सा लगेगा, विषम संख्या वाला। विषम संख्या वाला सूत्र क्या है कि माध्यक बराबर है, क्या करना है, n+1 वापद बटा 2। n का मान कितना है अपने, 9। 9 में कितना जोड़ना है अपने, 1 जोड़ना है। कितना है, 9। 9 में कितना जोड़ना, 1। और 9 में 1 जोड़ने पे जितने नंबर का पद आएगा उसमें कितने का भाग देना है, 2 का। तो 9 में 1 जोड़ो, कितना आएगा, 10, यानी 10वां पद होगा। और 10 में 2 का भाग देंगे, कौन सा आएगा, 5वां पद अपने माध्य को। 5वां पद क्या होगा, अपना माध्य के होगा। तो अपने को 5वां पद देखना है। तो कौन से देखना है, ऊपर वाले में नहीं देखना, जो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया उसमें 5वां पद देखना है। 1 2 3 4 5, कितना आ गया, 16। अपना माध्य कितना होगा, 16 आंसर होगा। अब ये तो हो गया कब, जब अपने विषम संख्या दे रखी हो और फिर अपने को माध्य पूछे, तब क्या करना है, पहले संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में संख्याओं की गिनती करनी है। गिनकर ये बताना है कि संख्या सम है या विषम। यदि संख्या विषम हो तो विषम का सूत्र लगाएंगे कि माध्यक बराबर है n+1 बटा 2 पद। यानी n में क्या जोड़ेंगे, हमें 1 जोड़ेंगे। तो 9 है, 9 में 1 जोड़ा कितना है, 10। और 10 में कितने का भाग देना है, 2 का। कितना आ गया, 5। यानी 5वां पद क्या होगा, माध्य के होगा। तो 5वां पद माध्य होगा तो अपने 5वां पद ढूंढना पड़ेगा। और 5वां पद किसमें ढूंढना है, जो अपने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया उसमें अपने को 5वां पद ढूंढना है। अब ये तो आ गया विषम का। जब मान लो अपनी संख्या सम आ जाए तब क्या करना अपने को, जब संख्या क्या आ जाए अपने सम आ जाए तब क्या करना अपने को। जैसे देखो एक बार बता रहा हूँ, सम हो तब कि 19 15 18 क्वेश्चन है। 19 15 18 14 17 16 15 और 15। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला काम क्या करना है अपने को, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करोगे, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 14। फिर उससे बड़ी 15, फिर दोबारा 15, फिर दोबारा 15, फिर 16, 16 के बाद में 17 18 और 19। देखो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या होगी। तो संख्या गिनती के लिए आयन बराबर कितना है, 8। और 8 संख्या, तो 8 क्या है, सम संख्या है। 8 क्या है, सम संख्या। तो 8 सम संख्या है
तो माध्य का सूत्र कौन सा लगाएंगे? माध्य का सूत्र लगाएंगे जिसमें समसंख्या हो। तो समसंख्या वाला ये रहा, क्या सूत्र है? पहले n है, इसमें कितने का भाग देना है? 2 का। n है, इसमें कितने का भाग देना है? 2 का। एक तो माध्य हो जाएगा वो पद से, एक n में 2 का भाग देकर जो मान है उसमें कितना जोड़ना है? 1 वो पद हो जाएगा। तो माध्य के कितने पद हो गए? 2। तो उन दोनों पदों के जितने नंबर के दोनों पद आए उन पदों को यहाँ से ढूंढकर उन दोनों पदों को जोड़ना और कितना भाग देना है? 2 का। क्यों? उन पदों को नहीं जोड़ना, क्या लिखा हुआ पद यानी जितने नंबर के पद हो उनको जोड़ना अपने को। तो देखो माध्य बराबर n का मान कितना है? 8/2 आपका देखो प्लस एक n में 2 का भाग दो, n का मान 8, उसमें 2 का भाग दो, उसमें कितना जोड़ो? 1 जोड़ो। आगे बट्टा में कितना लगाओ? 2। तो 8 में 2 का भाग दिया, एक तो आया 4 नंबर का पद। 8 में 2 का भाग दिया 4 में 1 जोड़ना है तो 5 पद बटे 2। आगे 4 नंबर वाला पद देखना है अपने को। 4 नंबर वाला पद कौन सा है? तो आरोही क्रम वाले में देखना है, प्रश्न वाले में नहीं देखना। तो 1 2 3 4 नंबर वाला पद कितना आ गया? 15। और एक 5 नंबर वाला पद, तुमने 5 नंबर वाला आ गया 16। इन दोनों पदों को क्या करना है? जोड़ के 2 का भाग देना है। 4 और 5 को नहीं जोड़ना, किसको जोड़ना है? चौथे वाले नंबर, चौथे नंबर पे जो पद है इसको, और 5वें नंबर पे जो पद है उनको जोड़ना है। जोड़ लिया और कितने का भाग देना है? 2 का। तो कितने आएंगे? 31/2 15.5। क्या होगा इसका? माध्य के होगा। तो ये तो आगे माध्य कब? जब अपने को अवर्गीकृत मान दे रखे हो या ये बोल दो खंडित मान दे रखे हो, और फिर अपने को माध्य पूछे तो क्या करना है? पहला काम तो इनको आरोही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में गिनना है संख्या सम या विषम। यदि संख्या सम हो तो सम वाला सूत्र लगाना है, और संख्या विषम हो तो विषम वाला सूत्र लगाना है। और अपने माध्य के एक प्रकार तो पूरा हो गया। अब अगला प्रकार क्या होगा? अवर्गीकृत सारणी दे रखी हो। अवर्गीकृत क्या दे रखी हो? सारणी मतलब अपने को x और f में सारणी में मान दे रखा हो, और फिर अपने को माध्य पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपने ये एक प्रकार का हो गया। फिर आएगा x वाला, और फिर तीसरा प्रकार आएगा जब क्या देखा? वर्ग और बारंबारता दे रखी हो, और फिर अपने को माध्य कैसे ज्ञात करना है, और इसके बाद अपना माध्य टॉपिक पूरा हो जाएगा। हाँ, माध्य का एक प्रकार तो पूरा हो गया जब अपने को अवर्गीकृत मान देते हो। अब है अवर्गीकृत सारणी, ये बोल दो जब x और f का मान सारणी में दे रखा हो, और फिर अपने को ये पूछे माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें पहला काम था अपने को f यानी बारंबारता का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है? अपने को बारंबारता का योगफल ज्ञात करना है। बारंबारता का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? उनको जोड़ो तो कितना आएगा? सौ आएगा। कितना आएगा? 100। और इस बारंबारता योग को माध्य में तो क्या लिखते थे? सिग्मा एफ के द्वारा लिखते थे, लेकिन इसमें कैपिटल एन के द्वारा लिखेंगे। इसमें किसके द्वारा लिखेंगे? कैपिटल एन के द्वारा। आ गया। इस बारंबारता के योग को माध्य की जैसे प्रत्यक्ष विधि की, कल्पित विधि की और विचलन विधि की, उसमें तो बारंबारता योग को किसके द्वारा लिखते थे? सिग्मा एफ के द्वारा। लेकिन इस माध्यक में हम किसके द्वारा लिखेंगे? कैपिटल एन के द्वारा। अब ये तो आ गया। अब क्या करेंगे?
माध्य निकालने के लिए अपने को मान चाहिए किसका, CF का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, CF का। CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। तो अपने को संचयी बारंबारता का मान निकालना है। और संचयी बारंबारता का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो सामने वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या अपने को जोड़नी है, या ये बोल रहे 90 डिग्री पर जोड़ना है। 90 डिग्री का मतलब सामने वाली और ऊपर वाली। जैसे सामने कितना है 10 और ऊपर कितना है, ये 0 है। 10 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। 10 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 10 आएगा अपने। आगे ये मान निकालना, तो क्या बताया मैंने, सामने वाली संख्या को और ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है। तो सामने वाली संख्या कितनी है, सामने वाली संख्या अपने 35 और ऊपर कितने हैं 10। 35 और 10 को जोड़ो तो कितना आएगा 45 आएगा। कितना आएगा 45। आगे सामने कितना है 27 और ऊपर कितना है अपने यहाँ पे 45। 27 और 45 को जोड़ना है, कितना आएगा, कितना आएगा 72 आएगा। आगे अब आगे करो, तो सामने वाली ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, तो अब तो सीधा कर दो। तो सामने कितना है 17, ऊपर 72, और 17 और 72 को जोड़ना है, कितना आएगा 89। अब ये मान निकालना, सामने कितना है 6, ऊपर कितना है 89, कितना आएगा 95। अब आगे ये मान निकालना, सामने 3 है ऊपर 95, यानी अपने को 3 और 95 जोड़ने हैं, कितना आएगा 98। ये मान निकालना, सामने कितना है 2, ऊपर कितना है 98, और 2 और 98 जोड़ने हैं, कितना आ गया 100। अब ध्यान देने वाली बात है कि CF का लास्ट का मान और बारंबारता का योग क्या आएगा, बराबर आएगा। ये बात अपने को हमेशा ध्यान रखनी है कि CF का लास्ट का मान और इसका बारंबारता का योगफल क्या आएगा, बराबर आएगा। यदि बराबर ना आए तो अपने या तो n बारंबारता का योग गलत है या CF का मान गलत है। अब सारणी तो हमने बना ली, अब अपने को मान निकालना है किसका, n/2 का। मान किसका निकालना है, n/2 का। n का मान 100, तो 100/2 बराबर कितना आ गया 25। n/2 का मान निकालना, n यानी बारंबारता का योग, कितना है 100, और 100 में 2 का भाग दिए क्या, कितना आया 50। अब 50 तो आ गया। अब अपने को क्या देखना है, अपने को CF की लाइन में देखना है। CF की लाइन में तो क्या लिखोगे, CF की लाइन में देखना तो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या देखेंगे कि अपने ये देखना जो n/2 का मान है 50, उससे ठीक बड़ी संख्या देखनी है, उससे ठीक बड़ी संख्या। तो क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता में n/2 लिख दो, या क्या लिख दो 50 से, क्यों n/2 का मान कितना आया 50, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। यहाँ तक आया नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ। क्या करेंगे, हमें CF की लाइन में मान देखेंगे, तो यहाँ लिख दिया संचयी बारंबारता। क्योंकि CF को क्या बोलते हैं हमें, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में क्या देखेंगे, जो n/2 का मान है कितना 50, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अर्थात 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी आई, तो देखो ये छोटी, ये छोटी, ये बड़ी आ गई, ये अपने बड़ी आ गई, अर्थात कितनी आई 72। आया नहीं है, क्या देखना अपने को, CF की लाइन में n/2 का मान है, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है।
तो 50 आए तो 50 है ठीक की संजय बारबारता कितनी है 65 बराबर भी नहीं है क्या चाहिए बड़ी तो बड़ी कौन सी आई 45 तो छोटा है आगे 72 ये बड़ा है तो कितना है 72 का संगत मान। अब ये तो बारबारता है मान तो यही है तो कितना है 2 मान 2 है अतः माध्य भी कितना होगा 2 होगा तो माध्य कितना आ गया 2 आ गया और अपने जब x और r दे रखा हो तो उससे माध्य इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये अपना माध्य का दूसरा सवाल है या दूसरा प्रकार